देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। मैं हूं सुगंधा सत्या। हाजिर हूं मैं आरा बक्सर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में पूछेंगे हम इन्हीं समाचारों में से एक सवाल, जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और शामिल होंगे आप हमारे गिव अवे प्रोग्राम में, जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले बुलेटिन में शामिल। समाचारों को शुरू करने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, भोजपुर में कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं, जिसका सही जवाब है 31। इसका सही जवाब दिया है रामनाथ और सूरज प्रकाश ने। तो चलिए शुरू करें खबरें। आरा में 2 दोस्तों को लाठी डंडे से पीटा, रेलवे ट्रैक पर फेंका, एक दोस्त की हुई मौत, दूसरा गंभीर। आरा शहर के पश्चिमी रेलवे गुमटी के समीप 2 दोस्तों को लाठी डंडे व धारदार हथियार से मारपीट कर बेहोशी की हालत में रेल ट्रैक पर फेंक दिया गया। इसमें ट्रेन की चपेट में आने से एक दोस्त की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर जख्मी है। पश्चिमी रेलवे गुमटी से लगभग 150 गज की दूरी पर आरा बक्सर डाउन लाइन के पास से बरामद शव को पहचान हो गई है। मृत छात्र का नाम अंकित कुमार था, जो जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कौरा गांव का निवासी आकाश सिंह का पुत्र था। वह इंटर का छात्र था। जख्मी इस गांव का 19 वर्षीय गोलू उर्फ विवेक है। जख्मी का आरा सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। परिजन उसे एक निजी क्लिनिक में उसको भर्ती कराकर इलाज करा रहे हैं। गुरुवार की अहले सुबह लगभग 6 बजे रेल ट्रैक पर छात्र का शव मिलने से समूचे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना का कारण एक लड़की के मोबाइल बनवाने से घटना स्थल पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक से शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों ने घटना की पूरी जानकारी ली। जख्मी युवक को कुछ देर पहले ही स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया था। मौके पर जगदीशपुर के थानाध्यक्ष अपने पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व जीप अध्यक्ष उदय शंकर सिंह समेत अन्य काफी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन से जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी की। शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। इससे काफी देर तक अफरा तफरी रही। जीआरपी के थानाध्यक्ष शाहनवाज खान ने बताया कि मृतक के पिता आकाश कुमार के फर्द बयान पर जगदीशपुर थाने में केस दर्ज कराई गई है। नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने चलाया अभियान। मेयर बोली, शहर का हर नाला होगा अतिक्रमण से मुक्त। बरसात के मौसम आ गया है, शहर में किसी स्थान पर पानी नहीं लगे, इसको लेकर नगर निगम तैयारी कर रहा है। नगर निगम के द्वारा गुरुवार को आरा शहर के महिला थाना के पास नाली निर्माण कराने को लेकर फुटपाथ विक्रेता व दुकानों से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शहर के नाली के ऊपर कई दुकानदारों व फुटकर विक्रेता को कब्जा था। इसके वजह से नगर निगम को नाला सफाई कराने में काफी परेशानी होती थी, जिसके चलते नाला जाम होने की समस्या हो जाती थी। नाले का पानी सड़क पर चढ़ जाता था। नगर आयुक्त धीरेन्द्र पासवान ने बताया कि बारिश का मौसम आ गया है, इसीलिए प्रतिदिन नाले की सफाई की जा रही है। इससे सड़क पर पानी नहीं चढ़ेगा, इससे शहर साफ रहेगा। पीजी स्तर पर अध्यापन कार्य शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के कॉलेजों से मांगा गया आवेदन। आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिन अंगीभूत कॉलेजों में अब तक पीजी स्तर पर अध्यापन कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, वैसे कॉलेजों में पीजी स्तर का अध्यापन कार्य शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग ने सशर्त मौका दिया है। मालूम हो कि प्रतिवर्ष पीजी में नामांकन की इच्छा रखने वाले हजारों विद्यार्थी एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय वाले विद्यार्थियों को नामांकन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। नामांकन के समय प्रतिवर्ष सीट वृद्धि को लेकर छात्र संगठनों द्वारा आवाज भी उठाया जाता है। सीट वृद्धि तो नहीं होती है, परंतु हजारों की संख्या में विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो जाते हैं। विगत वर्ष सत्र 2019-21 में लगभग 5200 सीटों पर 19,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तकरीबन 13,800 विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो गए थे। यह आंकड़ा सिर्फ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का है। सूबे के सभी विश्वविद्यालय में पीजी स्तर पर हजारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष नामांकन से वंचित हो जाते हैं। इस दिशा में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशक की
देखरेख में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि यदि कोई कॉलेज पीजी की पढ़ाई अपने यहाँ कराना चाहते हैं तो वह अपने विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में सशर्त प्रस्ताव को भेजें। छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह ने बताया कि कॉलेज अपने यहाँ पीजी खोलने को लेकर विश्वविद्यालय के पीजी विभाग को प्रस्ताव भेज सकते हैं। कॉलेजों को इस दिशा में पत्राचार भी करा दिया गया है। बताया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का इसके लिए वित्तीय भार वहन नहीं किया जाएगा। अपने संसाधनों से पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी। 20 रुपए की जगह हो रही 70 रुपए की अवैध वसूली। नगर पंचायत कोइलवर में प्रवेश करने वाले वाहनों से 20 रुपए की जगह 70 रुपए की अवैध वसूली कर रहा है, जबकि विभागीय आदेश 20 रुपए जीप ऑटो से प्रवेश शुल्क लेना है। मालूम हो कि नगर पंचायत कार्यालय कोइलवर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीप व टैक्सी स्टैंड के लिए एक संवेदक को लगभग 47,000 रुपए में निविदा दिया गया था, जिसकी अवधि लॉकडाउन के दौरान 31 मार्च को खत्म हो गई थी, जिसके बाद से नगर कार्यालय द्वारा अब नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए विभागीय वसूली की जा रही है, जिसमें कार्यालय के कनीय अभियंता रमेश कुमार, कर्मी उमंत कुमार व आदेशपाल जगदेव प्रसाद को विभागीय वसूली के लिए जिम्मेदारी दी गई, जिन्हें नगर क्षेत्र से गुजरने वाली जीप व टैक्सी को टोकन दे 20 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में लेने का विभागीय आदेश दिया गया है। लेकिन आरा पटना NH 30 पर विभागीय वसूली के नाम पर प्रति वाहन 70 रुपये की जबरन वसूली की जा रही है, जिसे लेकर वाहन चालकों व वसूली करने वालों के बीच अक्सर ही तकरार होती रहती है। चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए जवानों को लोगों ने श्रद्धांजलि देकर चीन के खिलाफ नाराजगी जताई। शहीदों के सम्मान में जिले भर में विभिन्न संगठनों के द्वारा श्रद्धांजलि व कैंडल मार्च निकाला गया। आरा शहर में छात्र लोक समता के द्वारा गलवान घाटी में हुए शहीद जवानों को कैंडल जलाकर मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। अध्यक्षता जिला कार्यकारी अध्यक्ष CK बादल ने किया। छात्र लोक समता के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद कुशवाहा ने सरकार से मांग की कि शहीद जवानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा तथा परिवार के किसी भी सदस्य को एक नौकरी तथा शहीद जवानों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाए। देश हित में अपने बलिदान देने वाले जवानों की बलिदानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मुख्य रूप से छात्र लोक समता के भोजपुर जिला प्रभारी CK बादल, जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, नगेंद्र यादव, लल्लू यादव, धर्मेंद्र यादव, राहुल कुमार, मंजय कुमार, शिंभू देव, कमेंद्र यादव, जयश्री चौबे व सत्येंद्र थे। शहीदों की शहादत के सम्मान में जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा आरा के स्टेशन परिसर से कैंडल मार्च निकाला गया, जो JP स्मारक के पास पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता BV अध्यक्ष सुजीत कुशवाहा तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष पुतुल यादव ने किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक, मैं हूं सुगंधा सत्या और आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। भाई ने DGP से लगाई इंसाफ की गुहार, मिला जवाब जल्द गिरफ्तार होंगे हत्यारे। वनवास में सुजीत हत्याकांड के बाद अब तक मामला का खुलासा नहीं हो सका है, जिसके कारण परिजन इंसाफ के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस भी अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को कॉल डिटेल्स के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब तक खाली हाथ है, जिससे परिजनों को इंसाफ मिलने की उम्मीद धूमिल होती दिखाई दे रही है।
जिसके कारण वो एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा से भी कई बार मिल चुके हैं। जब गुरुवार सुबह डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सूचना अपने गांव गेरुआ बांध आने को मिली तो मृतक के भाई अजीत कुमार ने उनसे हाथ जोड़कर सुजीत को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। डीजीपी ने मृतक के भाई को सांत्वना देते हुए कहा कि रात में मैंने अनुसंधान की डायरी मांगकर देखी थी। पुलिस अब तक सही दिशा में कार्रवाई की है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कहा कि आप लोग डरे नहीं, बेहिचक एसपी से मिलकर पुलिसिया जांच में मदद करें। आप साथ आएंगे खुलकर, तभी सुजीत को इंसाफ मिल पाएगा। आइसोलेशन सेंटर के पास चिन्हित होंगे बाढ़ रहित शिविर। सूबे में मानसून की दस्तक के पूर्व ही प्री मानसून के कारण बारिश की शुरुआत हो चुकी है। गत माह में जिले में 70 mm से अधिक वर्षा हो चुकी है। मानसून के आगमन के साथ ही जल जनित रोगों का खतरा भी मंडराने लगा है। इस संभावना के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने सिविल सर्जन को पत्र लेकर जल जनित बीमारियों व महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को समुचित उपचार ससमय उपलब्ध कराई जा सके। पत्र के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति के सूत्रों के मुताबिक बाढ़ रहित शिविर में प्रतिनियुक्त चिकित्सक दल को संक्रमण से बचाव हेतु पीपीई किट, 3 प्लाई मास्क, नॉन स्टेराइल ग्लव्स, डिस्पोजल हैंड कैप, साबुन, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही प्रतिनियुक्त चिकित्सक दल को स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल फिंगर क्लैंप उपलब्ध कराया जाएगा। बाढ़ रहित केंद्रों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। बसों से प्रवासियों को वापस लेने आ रहे कंपनी के लोग। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में सभी कंपनियां सरकार के निर्देश के बाद बंद हो गई थी, जिसके कारण मजदूरों को कंपनियों ने पगार तक नहीं दिया था। उनके राशन समाप्त हो चुके थे, जिसके कारण उन्हें देश के विभिन्न इलाकों से हजारों किलोमीटर अपने परिवार या अकेले पैदल चलकर आना पड़ा था। उस समय कंपनी में इन मजदूरों ने काफी अनुनय और विनय किए थे, परंतु किसी ने कुछ न सुनी थी, जिसके बाद उन लोगों को मजबूरन घर वापस आना पड़ा था। लेकिन अब सरकार द्वारा अनलॉक 1 में रियायत के साथ बहुत सारे कंपनी और दुकानों को रियायत के साथ खोल दिया गया है, परंतु अब बिहारी मजदूरों के वापस आने के कारण कई कंपनियों में कामगार नहीं मिलने से कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कुरान सराय थाना क्षेत्र के मठीला गांव में देखने को मिला है। जब गुरुवार की देर रात 15 की संख्या में मिनी बस हरियाणा के पानीपत से मठीला व कंजिया गांव शिवाधान कंपनी से मजदूरों को वापस ले जाने पहुंची थी, परंतु 150 से अधिक की संख्या में मजदूर जाने से इनकार कर दिया। हालांकि उसमें से 6 लोग वापस उन लोगों के साथ चले गए। हरियाणा के पानीपत स्थित शिवाधान फैक्ट्री से 7 से 8 कर्मचारी कुरान सराय के मठिया गांव पहुंचे, जहां से उन्हें मजदूरों को वापस ले जाना था, परंतु जैसे ही उनका समाना हुआ, कामगारों ने संस्कृति व सभ्यता के अनुसार आदर सम्मान किया। भारतीय सैनिकों के शहादत पर चीन के प्रति लोगों में आक्रोश। कई संगठनों ने अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 जवानों के शहादत पर अनुमंडल में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। कई संगठनों ने चीन के इस कायराना हरकत के खिलाफ केंद्र सरकार से सैन्य कार्रवाई कर चीन को सबक सिखाने की मांग की है। बुधवार को एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अमर शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक पर 2 मिनट का मौन रखा तथा दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, तो दूसरी तरफ युवा राजद द्वारा भी कैंडल मार्च निकाला। शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को नमन किया गया। जानकारी के अनुसार परिषद के नगर मंत्री उत्तम पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय शहीद स्मारक पर चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा तथा शहीदों के नाम पर
एक एक दिया जलाया। डॉक्टर रमेश सिंह ने कहा, हम सभी भारतीयों को अविलंब चीन वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। भारत सरकार चीनी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाए। बिहार सरकार और ट्रेडर एसोसिएशन से आग्रह है कि चीनी वस्तुओं को बिहार में न बिकने दें। मुख्य वक्ता सह परिषद के विभाग संयोजक दीपक कुमार यादव ने कहा कि चीन सिद्धांतहीन राजनीति करता है। गलवान घाटी में उसकी हरकत ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जरूरत है कि अब भारतीय रणबांकुरे अपना पराक्रम दिखा चीन के इस कायराना हरकत को सीधा जवाब दे। 24 घंटों में 4 सेमी की रफ्तार में बढ़ गंगा का जब जल स्तर, बाढ़ के संभावित खतरे की निगरानी शुरू। मानसून की बारिश से जहां एक और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं गुरुवार को पूरे दिन रुक रुक कर रिमझिम बारिश होती रही। कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बीते दिन शाम 4 बजे तक 11.57 mm बारिश हुई है, जिसके कारण पूरे दिन सुहाना मौसम रहा। दूसरी ओर पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा व उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को संभावित खतरे का डर सताने लगा है। जून माह में अब तक पूरे जिले में औसतन 137.00 mm बारिश दर्ज किया गया है। कुछ यही हाल उत्तर भारत व पहाड़ी इलाकों का भी है, जिसके कारण जिले में गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 24 घंटे के अंदर 4 सेमी गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इजाज कालिम ने बताया कि बुधवार को दोपहर 3 बजे से गुरुवार को दोपहर तक गंगा का जलस्तर 4 सेमी बढ़ा है, जिसके कारण गुरुवार को जलस्तर 50.64 मीटर तक पहुंच गया। गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी के प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारे बताए गए समाचारों में से एक सवाल है, लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कितने जवान शहीद हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 15। इस सवाल का जवाब दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।